नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए चर्चा करूंगी कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को 2024 को, और क्या प्रभाव लाएगा मकर राशि वालों के जीवन में, इसी की चर्चा करूंगी। जानते हैं मकर राशि के लिए शनिदेव का 137 दिन के लिए ये वक्री काल कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि से शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वक्री क्या होता है, ताकि आपको समझ आ जाए। ग्रहों की दो अवस्थाएं होती है, एक मार्गीय अवस्था और एक होती है वक्री अवस्था। जब ग्रह मार्गीय होता है तो अपनी सही गति के अनुसार गोचर करता है सौर मंडल में, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है। और एक होता है वक्री, जब ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता है और वो स्लो हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। लेकिन हम मनुष्यों के जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब ग्रह मार्गी है यानी डायरेक्ट है तो वो अपनी सही गलती पर चल तो रहा है, लेकिन बलशाली भी है, प्रभाव भी पूरा है उस ग्रह का। और जब वो ग्रह वक्री है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। शनि आपके दूसरे भाव में है और वक्री हो जाएंगी तो आपको प्रथम भाव का भी प्रभाव भी देंगे, इस भाव का प्रभाव भी आप पर पड़ने लग जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब दूसरे भाव में शनि वक्री हो जाएंगे तो आप अपने धन को एकत्र करेंगे, तो उसको खर्च कर बिल्कुल भी उस धन को खर्च नहीं करेंगे, या आप सोचेंगे जो मेरा बैंक बैलेंस है ये ऐसा रहे, आपका खर्च पे कंट्रोल हो जाएगा। अब ये शनि वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में, तो क्या है कि आपके अंदर कुछ भी खाने पीने की, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम चूजी हो जाते हैं, हमको ये खाना वो खाना, लेकिन अभी आपके अंदर क्या हो जाएगा, जब शनि वक्री हो जाएंगे ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएगी आपके अंदर, थोड़ा आपको भूख कम लगने लग जाएगी। फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट देंगे तो आपके दिमाग में तरह तरह के बदलाव, तरह तरह की चीज़ों को लेकर सोचना, और कभी तरह तरह की बातों में नेगेटिविटी आना, ओवर थिंकिंग करना, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करने लगेंगे, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे, आप अपने फैमिली को लेकर एक्टिव हो जाएंगे। सेकंड हाउस हमारे किस चीज़ का होता है, हमारे धन का, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है। सेकंड होता है हमारे परिवार का, जो हमारा कुटुंब है, हमारा एक परिवार है। और तीसरा होता है हमारी वाणी का, हम कैसा बोलते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव वक्री हैं तो आप देखेंगे कि जो इंसान बहुत तेज बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, अब आप तौर तरीके से बोलेंगे, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, बहुत स्लो बोलेंगे, और जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे, यानी कि थोड़ा आप में परिवर्तन आ जाएगा। हर किसी से बातें करना पसंद नहीं करेंगे, आपका ऐसा नेचर हो जाएगा कि आपने जहाँ मतलब है वहाँ बोलेंगे। तो ये मैं कहूँगी कि ये अच्छा भी है। इसके साथ साथ ये फैमिली का है, तो शनि जिस घर में बैठते हैं वहाँ से रिलेटिव हमारे कर्मों को बढ़ा देते हैं। आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, कहीं ना कहीं एक प्राउड फील कराना चाहोगे अपने फैमिली को, और यहाँ पर करवाएंगे भी। क्योंकि मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनि अपने ही राशि में मूल त्रिकोण की राशि में कुंभ में हैं। तो ये तीसरा चरण चल रहा है साढ़े सती का। जब भी साढ़े सती उतरती है, मैं आपको एक चीज और भी समझा देती हूँ कि जब भी साढ़े सती उतरती है तो ये जीवन में सबसे ज्यादा चेंजेस लेकर आती है। आप देखेंगे कि मित्रों, हमारे जीवन में साढ़े सती आती है, लंबे समय के बाद आती है। 12 राशि है, एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यानी 30 साल बाद शनि की साढ़े सती आती है। तो जब लगती है तो इंसान को बड़ा ही प्योरीफाई कराती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देती है, बहुत सारी चीज़ों को इंसान देखता है, समझता है, सीखता है। जो भी इंसान आपके जीवन में आता है शनि की साढ़े सती में, वो आपको सबसे ज़्यादा सिखा कर जाता है। वो आपको, लोग समझते हैं शनि की साढ़े सती खराब है, बहुत परेशान करती है, शनि की साढ़े सती करती तो है,
आपकी कुंडली में शनि कैसा है, शनि की महादशा परेशान तो करती है। जिसकी कुंडली में शनि नीच का है, पाप करकरी योग में है, लेकिन ये भी देखना कि आपको जीवन जीना सिखा देती है शनि की साढ़े सती। आपको जिससे बहुत ज्यादा मोह होता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। कुछ नहीं है, केवल एक मोह है, एक माया है, और मुझे अपने जीवन में क्या करना है वो आपको शनि की साढ़े सती सिखा देती है। और ये तीसरा चरण जब जाता है तो देखना आपके अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और ये वक्री हो जाने पर, ये शनि वक्री हो जाने पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर चलेंगी, जिसमें कि 70% चीजें बहुत अच्छी होंगी। उन चीजों को बस आपको करना है, समझना है, उन चीजों पर आपको एक्शन डालना है। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटिव हो, चाहे वो आपके किसी स्टडी सेक्टर से रिलेटिव हो, चाहे वो किसी को छोड़ने से रिलेटिव हो कि मतलब मुझे ये चीजें छोड़नी है, तो आपको उन चीजों को लेकर एक्शन करना है। और शनि की दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो जब चतुर्थ हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो जो आपकी माता है, ये उनके लिए थोड़ा ये समय चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि उनको बैक पेन हो सकता है, उनको थकान हो सकती है, उनको जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बदल सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी फोर्थ हाउस में शनि की दृष्टि है, आपको यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है। मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाहते हैं शुरू, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। शनि की वक्री दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है, तो अष्टम भाव हमारे तंत्र मंत्र विद्याओं का होता है, डीप नॉलेज का होता है। ये होता तो त्रिक स्थान है, रोग भाव है, हमारी आयु का भी होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर आप जो रिसर्च करते हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी भी चीज को लेकर आप बहुत डिटेल में जाएंगे, समझेंगे, उस चीज को जानेंगे, करेंगे, ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी वाहन अगर चलाते हैं तो वक्री शनि अष्टम भाव पर दृष्टि लाएंगे, तो जल्दबाजी में न चलाएं, सावधानी से वाहन चलाएं, वाहन ध्यान पूर्वक चलाएं। जल्दबाजी आपको किसी भी कार्य में नहीं है करनी चाहिए, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11th हाउस पर भी यानी 11वें भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। आप संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो। आप सोचेंगे कि मुझे और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करना है, इस चीज को लेकर आगे चलना है और इन चीजों को बढ़ावा देना है, तो आप इन चीजों के बारे में बहुत सोचेंगे और करेंगे भी। ये वक्री होने पर आप इस चीज की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बस आपको अपनी ये आदत सुधारनी है, क्योंकि शनि वक्री है। शनि शनि एक तो शनि है, हर कार्य में शनि शनि, क्योंकि शनिदेव हर कार्य में विलंब करते हैं, हर कार्य को धीरे धीरे करते हैं। तो आपको बस एक उपाय करना है, शनिदेव के मंत्रों का जप करना है सूर्य अस्त के होने के बाद, और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।